हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। वाराणसी में रोप वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बनने वाला है। रोप वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझेंगे। क्या इससे लाभ मिलने वाले हैं, सभी चीजों को डिटेल से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करने में। आर्टिकल कहता है वाराणसी टू बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। रोपवे आपने बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पर देखा होगा। इस तरीके की राइड, रस्सी के ऊपर, इस तरीके के केबल्स के ऊपर, ये एक बॉक्स जैसा जिसको कार कहा जाता है यहाँ पर, उसमें बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे ये एक अट्रैक्शन जो है वो होता है। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कभी अगर इस रोपवे की राइड जो है वो ली है, कहां पर ली है। हिंदुस्तान में बहुत सारे हिल स्टेशंस के ऊपर आपको ये रोपवे जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंडियाज फर्स्ट रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हिल स्टेशन पे है, फिर ये इंडिया का पहला कैसे हो सकता है। बाकी जितने भी रोपवेज अभी तक मौजूद है वो सारे के सारे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाए गए हैं। वेयर एज ये जो है इट विल बी यूज्ड एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जिस तरीके से ऑटो, बस आदि का इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसी तर्ज के ऊपर अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो रोप वे के माध्यम से जाएंगे। हिंदुस्तान में अभी तक किसी भी शहर में रोप वे को एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज नहीं किया जाए गया है। पहली दफा ऐसा जो है वो वाराणसी के अंदर होने वाला है। ये दुनिया का तीसरा रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा। सार्वजनिक परिवहन रोपवे जो है वो वर्ल्ड में तीसरा होगा और इंडिया का पहला होगा। प्रपोज्ड रोपवे जो है इट विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन टू चर्च स्क्वायर, जिसको गोदौलिया भी कहा जाता है। तो यहां पर इस इलाके में वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर के गोदौलिया तक ट्रैफिक को कम करने के लिए रोपवे जो है वो बनाया जाएगा। जो भी लोग इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जो जहां यहाँ के रहने वाले हैं, वो ऑलरेडी जानते होंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जो है वो हर समय रहता है, क्योंकि एक तो वैसे ही एक बिजी सिटी है, एक इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर है उत्तर प्रदेश का। उसी के साथ में एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स जो है वो भारत की मानी जाती है, जिस वजह से यहाँ पे लोगों की आवाजाही जो है वो काफी ज्यादा है। और जब लोगों की आवाजाही ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है। और इसी ट्रैफिक कंजेशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी कैंट से लेकर के गोदौलिया तक यहाँ पर पूरा का पूरा एक करीब 4.5 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर रोपवे जो है वो बनाया जाएगा। तो हवा के ऊपर लोहे की रस्सियों के माध्यम से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड होगा, अपने आप में एक नया अनुभव होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में। रोपवे इज अ सिस्टम बाय विच गुड्स और पैसेंजर्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग अ रोप और अ केबल। एक रस्सी या केबल के सहारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाने को रोपवे कहा जाता है। इट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मटेरियल्स और पीपल यूज्ड स्पेशली इन माइंस और माउंटेन एरियाज इन विच कैरियर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम मूविंग केबल्स पावर्ड बाय अ मोटर। तो आप सभी ने इसके काम करने की प्रक्रिया देखी होगी। इस तरीके से दो एंड्स पर मोटर्स जो है वो लगी रहती हैं और इन मोटर्स के ऊपर मोटी मोटी लोहे की रस्सियां होती हैं। इन रस्सियों के ऊपर बंधे होते हैं कार कार जैसे, ऐसे बॉक्स जैसे डिब्बे नुमा कैरियर्स होते हैं। यहाँ पर इसके अंदर बैठने के लिए सीट्स जो है वो लगी होती हैं। तो ये रस्सी जो है ये इन मोटर्स के माध्यम से गोल गोल घूमती है, और जब रस्सी घूमती है तो रस्सी के ऊपर लगे हुए ये कार्स भी जो है वो गोल गोल घूमते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करने में ये हेल्प जो है वो करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके के दिखते हैं रोपवेज। गुलमर्ग में बहुत फेमस रोपवे है। देहरादून के अंदर हरिद्वार में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोपवे है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस में ये रोपवेज आपको जो है वो दिखेंगे। तो जरूर मुझे बताइएगा कहाँ पर कभी आपने इस रोपवे में ट्रेवल जो है वो किया होगा।
तो भारत जो है वो तीसरा देश बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक बोलीविया और मेक्सिको के अंदर ये ट्रांसपोर्ट जो है बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा देश जहां पर अब ऐसा होने वाला है वो भारत होगा। इस रोपवे में करीब 220 केबल कार्स जो है वो लगाई जाएंगी। तो पूरे की पूरी रस्सी के ऊपर 220 केबल कार्स जो है वो लगाई जाएंगी और इससे लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद मिलेगी। ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा और इजीली ट्रेवल जो है वो कर पाएंगे। करीब 424 करोड़ रुपए की लागत इसमें जो है वो आएगी। तो एक तो अपने आप में एक यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहने वाला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक अलग एक नया स्टाइल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। प्लस कन्वीनियंट है, क्योंकि हवा के अंदर आपको ट्रेवल करना है तो आप किसी प्रकार के ट्रैफिक आदि की चिंता अब आपको नहीं करनी होगी। The ropeway will also help the devotees and tourists visiting the holy city of Kashi Vishwanath temple and Dashashwamedh Ghat will become easily accessible to them. तो जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में, उनको जो है वो बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है। दशश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले वो तंग गलियों से, वो सड़कों से होकर के आना पड़ता था जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता था, लेकिन अब इस रोपवे की मदद से वो पहुंच सकेंगे। द रोपवे विल कवर एन एरियल डिस्टेंस ऑफ 4.2 किलोमीटर एंड इट विल सेव टाइम एंड मनी ऑफ कम्यूटर्स एंड विजिटर्स। तो वो सभी लोग जो इस रास्ते से होकर के गुजरेंगे, चाहे वो यात्री हो या कोई भी हो, वो ये पूरा का पूरा सफर जो है करीब 4.2 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर पाएंगे और उनका टाइम और मनी दोनों बचेगा। तो समय काफी ज्यादा बचेगा क्योंकि ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। ये जो ट्रॉलीज हैं, द ट्रॉलीज एक्सपेक्टेड टू बी 220 नंबर विल रन एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स विद ईच कार हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10। जमीन से करीब 45 मीटर की ऊंचाई पर ये कार्स जो है, ये ट्रॉलीज जो है वो मूव करेंगी। 220 के करीब ट्रॉलीज जो है वो लगाई जाएंगी और एक ट्रॉली में 10 लोगों के बैठने की जो है वो सुविधा होगी। यानी कि करीब एक समय में 2220 लोग जो है वो यहां पर ट्रैवल जो है वो कर पाएंगे। तो काफी बड़े नंबर में एकदम से लोगों को ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा सकेगा। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि एक अपने आप की एक वन ऑफ इट्स काइंड परियोजना है, तो कॉस्ट जो है इन्वॉल्व है, मैंने आपको बताया करीब 424 करोड़ रुपए की लागत जो है इसमें आएगी। ये कॉस्ट जो है ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विभाजित की जाएगी। 80:20 का रेशो इसमें रहेगा। 80% कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा, 20% कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इसका बेयर करेगा। द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक और निजी भागीदारी, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हुए ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाली है। जैसे ये परियोजना बनकर के तैयार होगी, जैसे ये रोपवे रेडी होगा, तो दुनिया के नक्शे में भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां पर रोपवे का इस्तेमाल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। और अगर ये अच्छे से बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को सुविधा देने में कामयाब होता है, तो हो सकता है भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसी ही परियोजना जो है उसको शुरू किया जाए। वाराणसी के अंदर ये परियोजना जो है वो लाई जा रही है। तो यहाँ पर वाराणसी के बारे में बात कर लेते हैं। वाराणसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसको काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। इज कंसीडर्ड टू बी दी ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटी ऑन दी अर्थ। पृथ्वी पर सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर माना जाता है। Situated in Uttar Pradesh on the banks of river Ganga, Varanasi is among the most revered religious destinations in India. गंगा नदी के तट के ऊपर उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो है वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित धर्म स्थलों में से एक है। यहां पर गंगा नदी के तट पर बहुत ज्यादा मान्यता जो है इस नगरी को दी गई है। वाराणसी, काशी या बनारस जिसको कहा जाता है, गंगा नदी के किनारे किनारे पर यहाँ पर स्नान घाट, बाथिंग घाट जो है वो बने हुए हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। पिलग्रिम्स throng दिस घाट टू टेक होली डिप टू वॉश देमसेल्फ ऑफ देयर सिंस। तीर्थ यात्री इन घाटों पर आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां पर आके अगर स्नान कोई कर लेता है तो उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस वजह से लोग जो है यहाँ आना चाहते हैं। बहुत बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो अपना पूरा का पूरा बुढ़ापा जो है वो वाराणसी, काशी में बिताते हैं ताकि उनको सभी पापों से मुक्ति जो है वो मिल सके। Varanasi has been synonymous with the majestic river Ganga and numerous rivulets. वाराणसी जो है उसके आसपास गंगा नदी और बहुत सारे छोटे छोटे नाले जो है वो होकर के गुजरते हैं। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पे
हर शाम गंगा आरती का नज़ारा जो है वो देखने लायक होता है। तो आप सभी ने गंगा आरती के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप ज़रूर एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा जो है वो गंगा आरती का दशाश्वमेध घाट पर वाराणसी में देखने को मिलता है। हर शाम यहाँ पर माँ गंगे की आरती जो है वो की जाती है। तो इस धर्म नगरी को, इस रिलीजियस पिलग्रिम डेस्टिनेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडिया के अंदर मिलती है, और वहीं पर अब लोगों की सुविधा के लिए, बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये है दोस्तों इस पूरे के पूरे आर्टिकल का क्रक्स। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।